ओ गिरधारी ओ बनवारी नत खटे कृष्ण मुरारी हो तेरी सर पे भारी सीता सह सकती नहीं पति वियोग आधीन मेरी बिना संसार में कहाँ रही है। सामने शरीर दिखाई देता है, मैं इसमें अपनी प्राण दे दूंगी। हे गंगे माँ, हमारा नमन स्वीकार करो, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। मुझे अपनी बाहों में ले लो माँ, मुझे अपनी गोदी में ले लो माँ। ठहरो बेटी ठहरो, ऐसा अनर्थ मत करना, मैं आ रहा। सावधान सावधानी से भात तुमो करो न निजे अवसान। सावधानी से भात तुम करो न निजे अवसान। हाथ से है नहीं बढ़कर कापना। हाथ से है नहीं बढ़कर कापना। ठहरो बेटी, ऐसा अनर्थ मत करना, मैं आ रहा हूं। सावधान ये कैसा अनर्थ करने जा रही थी बेटी? क्यों रोक लिया मुनवर? मुझे मर जाने दो। ठहरो बेटी। ओ त्यागी, अगर दौड़ता हुआ ना आता तो बेटी जलाशय में कूदकर अपने प्राणों का अंत कर देती। हाँ बेटा त्यागी, बेटी ये कैसा अनर्थ करने जा रही थी कि बेटी बेटी थी रज रखो यूं प्राण गंवाना ठीक नहीं। धीरज रखो यूं प्राण गंवाना ठीक नहीं। संकट में या संघर्षों में पागल बन जाना ठीक नहीं। संकट में या संघर्षों में पागल बन जाना ठीक नहीं। धैर्य धारण करो बेटी, इस प्रकार जलाशय में कूदकर अपने प्राणों का अंत करना उचित नहीं होता बेटी। संसार के समस्त प्राणियों को संकट के समय में धैर्यता से काम लेना चाहिए बेटी। और फिर मैं तो तुम्हें पहचानता हूँ बेटी। क्या मुनवर, आप मुझे जानते हैं? हाँ बेटी, कि तुम तो विदेह की पोत्री हो, इस प्रकार मर
चाहे। तुम तो विदेह की पुत्री हो, इस प्रकार मरना लज्जा है। झूठे अपयश का भोजन बनो, यो प्राण गंवाना लज्जा है। भोजन बनो, यो प्राण गंवाना लज्जा है। बेटी, तुम तो विदेह राज जनक की पुत्री, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की पुत्र बधो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सर्वधर्म पत्नी सीता हो। तुम एक क्षत्राणी होकर जल में कूदकर इस प्रकार से प्राणों का अंत कर रही हो बेटी, ये तो लज्जा का कार्य है बेटी। बेटी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, परंतु संकोच बस कह नहीं पा रहा। ऐसी कौन सी बात है मुन्वर, जो आप बात कहने से खिचखिचा रही हैं? बेटी, मैं सोचता हूँ ऐसा न हो तुम्हें बुरा लग जाए बेटी। मुन्वर, जो भी बात मुख में आ जाए उसे कह देना ही उचित रहता है। आप जो भी कुछ कहोगे मैं भला आपको क्या कहूँगी मुन्वर? बेटी, यदि तुम कहती हो तो मैं कह ही डालता हूँ। ये अनुचित है फिर भी कहता हूँ, अनुचित है फिर भी कहता हूँ, तुम खोटी बातों कर रही हो। अनुचित है फिर भी कहता हूँ, तुम खोटी बातों कर रही हो। यूं गर्भवती हो, यूं गर्भवती हो कर बेटी जल में अपघात कर रही हो। गर्भवती हो कर बेटी जल में अपघात कर रही हो। बेटी, अनुचित है फिर भी कहना पड़ रहा है। तुम इस समय गर्भावस्था में हो, अपने साथ साथ उस जीव की हत्या करना चाहती हो जो अभी तक इस संसार में आया ही नहीं। ये तो बड़ा ही पाप का कार्य है बेटी। जलाशय में कूदकर प्राणों का अंत करना किसी समस्या का समाधान नहीं होता बेटी। आखिर तुम क्या चाहती हो? मुन्वर, मैं ठोर जाती हूँ मुन्वर। वैदेही ठोर
चाहती है, वैदेही ठौर चाहती है, रघुकुल की लाज बचाने को। चाहती है, रघुकुल की लाज बचाने को। जीवन में प्रथम दूसरी बार, जीवन में प्रथम दूसरी बार पतिव्रता धर्म निभाने को। जीवन में प्रथम दूसरी बार पतिव्रता धर्म निभाने को। मर्यादा बचाना चाहती हूँ मुनवर। धन्य हो बेटी, धन्य है तुम्हारे सद्विचार। बेटी सीता, तुम रहने की चिंता कर रही हो बेटी, रहने का ठौर तुम्हें बेटी, रहने का ठौर तुम्हें बेटी, पता पता दे सकता है। साक्षियां तुम्हारे सतपन की, साक्षियां तुम्हारे सतपन की, तिनका तिनका से तुम्हारे सतपन की, तिनका तिनका दे सकता है। बेटी, तुम्हारे रहने के लिए इस तपोवन का जंगल, जंगल में लगे हर एक वृक्ष, वृक्ष में लगे हर एक पत्ते रहने का ठौर बना सकते हैं। बेटी, तुम एक पतिव्रता स्त्री हो, इसका साक्षी इस तपोवन का हर एक तिनका तिनका है। बेटी, तुम क्यों चिंता करती हो कि चिंता को छोड़ो, चलो बेटी, रहने को कुटी बना दूंगा। चिंता को छोड़ो, चलो बेटी, रहने को कुटी बना दूंगा। महलों की शोभा मान सहित फिर महलों तक पहुंचा दूंगा।
तो फिर महलों तक पहुंचा दूंगा। व्यर्थ में चिंता कर रही हो बेटी, तुम मेरे साथ मेरे आश्रम पर चलो, तुम्हारे रहने के लिए एक सुंदर कुटी बना दूंगा। जब तक तुम्हारा जी चाहे उस कुटी में निवास करना, और जब तुम्हारा मन उचट जाए, अपनी अयोध्या वापस जाना चाहो तो मुझसे कहना, मैं ससम्मान तुम्हारे महलों तक तुम्हें पहुंचा दूंगा। ठीक है मुन भाई, यदि आप हमारे रहने के लिए एक नई कुटी बनवा दोगे, चलो मुन भाई, मैं आपके साथ चलती हूँ मुन भाई। आओ बेटी, मेरे साथ चलो। त्यागी, ये क्या कुछ देख रहे हो तुम? आप तो जिस समय ढूंढ करके आते थे, प्रतिदिन अकेले आते थे, आपके साथ में ये नारी कौन है? हरिशंतो और संतनियों, तुम ये जानना चाहती हो कि हमारे साथ में कौन है? कौन है गुरुदेव? संतनियों, कहो गुरुदेव। ये विदेहराज जनक के पुत्री, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र वधो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सर्वधर्म पत्नी सीता है। क्या यही सीता माता है? लेकिन गुरुदेव, अरे प्रणाम करो, जल्दी प्रणाम करो। लेकिन गुरुदेव, इनको तो महलों में रहना चाहिए, और यहाँ ये वन में क्या कर रही हैं? बेटी, इनको महलों में रहना चाहिए, लेकिन ये वन में क्यों भ्रमण कर रही? बस इतना समझ लो, मानव जीवन में सुख और दुख दो पहलू होते हैं। आज बेटी सीता के ऊपर कुछ क्षण के लिए दुख आया है, वही दुखों का भोग करने के लिए वन को आई है। ऐसी बात है गुरुदेव। आज से अपने ही आश्रम पर रहेंगी। गुरुदेव, ये आज से अपने ही आश्रम पर रहेगी? हाँ बेटा, ठीक है गुरुदेव। और ध्यान रहे, तुम लोगों को इनकी खूब सेवा करनी है। बेटी सीता,